मैडम, आपकी ये न्यू बुक हॉन्टेड स्टोरीज पर है। क्या आपकी बुक में कोई रियल हॉन्टेड जगह की स्टोरी है? जी हाँ, बिल्कुल है। होटल न्यू स्प्रिंग की। मैडम, क्या आप हमें कोई स्टोरी सुना सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। होटल न्यू स्प्रिंग भुवनेश्वर का बहुत ही नामचीन और आलीशान होटल था, पर इस होटल में हुई कई घटनाएं बहुत ही अजीबोगरीब है। 1956 में इस होटल में मिस्टर बोस नाम के एक गेस्ट रहने आए थे। उनकी उम्र 50 साल थी। जब वो लगातार 5 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो होटल मैनेजर ने कमरा खुलवाया। वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। मिस्टर बोस जमीन पर मरे हुए थे। जांच से पता चला कि उन्होंने जहर खाया था। इस घटना के बाद होटल न्यू स्प्रिंग में कई और घटनाएं घटी। सन 1960 की बात है। लारा और जोसेफ शादी करके सीधा होटल न्यू स्प्रिंग पहुंचे अपना हनीमून मनाने। उन लोगों ने अपने रूम में चेक इन किया। आई लव यू, इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू। तुम वेट करो, मैं शावर लेके आती हूँ। जल्दी आना, मुझसे ज्यादा वेट नहीं होगा। थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा। प्लीज। आती हूँ, नाउ वेट। जोसेफ लारा के लौटने का इंतजार कर रहा था। उनकी शादीशुदा जिंदगी की ये पहली रात थी और जोसेफ बहुत ही एक्साइटेड था। जैसे ही लारा शॉवर से बाहर आई, जोसेफ ने उसे गले लगा लिया, पर लारा ने जोसेफ को धक्का दे दिया। क्या हुआ? What's wrong, लारा? लारा? लारा का बर्ताव बिल्कुल अलग था। वो पहले वाली लारा नहीं थी। वो ना आंखें झपक रही थी, ना ही कोई हलचल कर रही थी। बस उसकी आंखों में आग थी। लारा किसी के वश में थी। उसने जोसेफ की ओर गुस्से से देखा और सीधे रूम की खिड़की की ओर चलने लगी। और इससे पहले कि जोसेफ कुछ समझ पाता, वो खिड़की से नीचे कूद गई। लारा! लारा की वही मौत हो गई। लारा की जिंदगी का बेस्ट दिन उसका आखिरी दिन बन गया। लारा की मौत के बाद होटल न्यू स्प्रिंग ने कई और जानें ली, जिस वजह से होटल को सुसाइड होटल के नाम से जाना जाने लगा। होटल न्यू स्प्रिंग चलेंगे? नहीं नहीं भाई, वो सुसाइड होटल है। वहाँ कई सारे भूत रहते हैं। मैं क्या, कोई भी इस समय उस होटल में नहीं जाएगा। पर भाई, मेरा जाना अर्जेंट है। आप चाहो तो ज्यादा पैसे ले लो। मुझे पैसे की नहीं, अपनी जान की फिक्र है। मैं नहीं जाऊंगा। शाम के बाद तो ऑटो वाले भी होटल न्यू स्प्रिंग के रास्ते नहीं आते थे और इसी वजह से धीरे धीरे होटल के कस्टमर्स कम हो गए थे। सन 1985 कालिया नाम का एक सीरियल किलर इसी होटल में रहता था। वो किसी और शक्ति की वश में था और इसी दौरान उसने एक एक करके 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माना जाता है कि कालिया की आत्मा अभी भी इस होटल में रहती है और मासूम लोगों का शिकार करती है। वैसे तो कई और डरावनी घटनाएं होटल न्यू स्प्रिंग में हुई थी, पर उनमें से सबसे अजीब थी शनाया की कहानी। शनाया एक 21 वर्ष की लड़की थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। जनवरी 26, 2016 को शनाया भुवनेश्वर में एक सोलो ट्रिप पर पहुंची थी। वो भूतिया होटल न्यू स्प्रिंग में ही ठहरने वाली थी। जब वो होटल न्यू स्प्रिंग पहुंची तो वो बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ को कॉल किया। हेलो मॉम। हेलो मॉम, मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और चेक इन भी कर लिया है। तुम कितने दिन इस होटल में रहोगी? 4 दिन, फिर यहाँ से वापस दिल्ली लौटूंगी। ओके, खाना टाइम पर खाना और अपना ख्याल रखना। हाँ मॉम, बाय, लव यू। बाय, लव यू टू स्वीट हार्ट।
शनाया ने होटल न्यू स्प्रिंग के रूम में चेक इन किया। अब तक सब कुछ ठीक था, पर अचानक शनाया को कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। अचानक उसकी रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। उसे लगने लगा जैसे कोई है। कौन है? कौन है वहां? फिर लाइट्स का बंद चालू होना रुक गया। शायद पावर फ्लक्चुएशन हुआ होगा। मैं भी कितनी बुद्धू हूं। मेरे अलावा इस कमरे में और कौन होगा? ऊपर से ये दिल्ली थोड़ी है। शनाया आराम से बेड पर लेट गई और थकान के मारे उसे नींद आ गई। फिर से उसके कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। कोई साया उसके कमरे में घूम रहा था। शनाया डरकर उठी। जरूर इस कमरे में कोई है। कमरे की लाइट्स ऑफ थी और शनाया को ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कोई है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? और अचानक उसके सामने एक काला साया खड़ा था। शनाया डर गई। वो भागने के लिए उठी ही थी कि वो साया गायब हो गया। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच था या उसकी कल्पना। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शनाया काफी देर तक वहीं बैठकर रोती रही। फिर उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना थी और शायद उसे आराम की जरूरत थी। शनाया शावर लेने वॉशरूम में गई। वॉशरूम की भी लाइट बार बार बंद चालू होने लगी। शनाया डर गई। जब शनाया नहाकर अपने रूम में वापस लौटी तो बेड पर उसे एक साया दिखने लगा। कौन हो तुम? कौन हो? वो साया शनाया को देखकर हंस रहा था। शनाया बहुत डरी हुई थी और फिर उस साये ने शनाया का पीछा करना शुरू किया। शनाया दौड़ते हुए लिफ्ट की ओर गई और उसने लिफ्ट के अंदर के सारे बटन दबा दिए। जब भी लिफ्ट रुकती वो झांक कर बाहर देखती, कहीं वो साया उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। अचानक 10th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी और वो साया लिफ्ट में घुस गया। शनाया सहम गई। सीसीटीवी में शनाया की हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी, पर वो साया नहीं दिख रहा था। सिर्फ शनाया को ही पता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चले जाओ। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। जब अगली बार लिफ्ट का दरवाजा खुला तो शनाया बाहर निकली और वो साया भी। शनाया सोच रही थी कि वो उस साये को चकमा देकर भाग जाएगी, पर जब वो साया शनाया के नजदीक आया तो उसकी रूह कांप गई। प्लीज मुझे जाने दो। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। फिर शनाया के साथ क्या हुआ ये एक रहस्य है। 4 दिन बाद शनाया की मां ने शनाया की मिसिंग कंप्लेंट करवा दी, क्योंकि 4 दिनों से शनाया का एक भी कॉल नहीं आया था। पुलिस ने भी शनाया की खोज शुरू कर दी, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला सिवाय उस लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज के। और उस सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो साया कैद हुआ ही नहीं था। फरवरी 19 तारीख को होटल के वाटर टैंक के अंदर शनाया की लाश थी। पुलिस ने बहुत इंक्वायरी की, पर अब तक किसी को नहीं पता कि शनाया होटल के टेरेस टैंक तक कैसे पहुंची। क्या शनाया को किसी भूत ने अपने वश में कर लिया था? ये आज तक रहस्य है। वाह, ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसी ही कई कहानियां मेरी बुक में हैं।
हम आपकी ये बुक जरूर पढ़ेंगे, पर सनाया के साथ क्या हुआ होगा? वो लिफ्ट वाला फुटेज बहुत अजीब है। हाँ बिल्कुल, इतना तो पक्का था कि उसके साथ लिफ्ट में कोई था, लेकिन वो कौन था वो पता नहीं। होटल न्यू स्प्रिंग में किसका भूत है? किसका नहीं, कितने पूछिए। अब तक वहाँ जितनी मौतें हुई हैं, सबके भूत वहीं होंगे। क्या आप कभी होटल न्यू स्प्रिंग जाएंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है। हाँ, पर अगर किसी को सुइसाइड करना हो तो वो सुइसाइड होटल जरूर जाएं। तो ये सच है कि होटल न्यू स्प्रिंग सच में हॉन्टेड है और हमें ऐसी जगह से दूर ही रहना चाहिए।